सीखिए, ठीक है? ना बोल दीजिए, आपको कोई जानकारी उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर बाउंड्री सेट करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और क्योंकि ईर्ष्या बहुत हाई लेवल की है, आपको तो लगता है कि सिर्फ़ पूछ रहा है ये बंदा, जो बोलने में शोभनीय नहीं है, बट वो उनके लिए एज़ अ नॉर्मल कार्य है, ठीक है? किसी का घर तोड़वाना, किसी के रिश्ते तोड़वाना, किसी को दुःख में हँसता हुआ देखना, ठीक है? जिसकी एकदम ऐसा लगता है कि परम आनंद की प्राप्ति जिनको होती है किसी भी पर्सन का दुख देखकर, ठीक है? उनकी हँसी छूटती है, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और नार्सिसिस्ट और सेल्फिश है। यानी अपने स्वाद के लिए, अपनी गंदगी के लिए, अपने लिए, ठीक है? अपनी किसी भी प्रकार की गंदगी के लिए वो किसी का भी रिश्ता खराब कर सकते हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। उनके अंदर हृदय है ही नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं इंसान है कि जानवर। ना उन्हें इंसान से कंपेयर किया जा सकता है, ना जानवर से, ना ही राक्षस से। वो बहुत ही घटिया किस्म की हाईली नेगेटिव पर्सनालिटी है और ये एनर्जीज आपको समझ में आती है। बट हाँ, कभी कभी वो मंदिर जाकर कभी कभी वो ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे और सच्चे हैं। उन्हें तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं, वो सिर्फ कहते हैं, बट उनका जो आचरण है, जो एक्शन है, वो बहुत अधर्म वाला है। वो चीज़ आप समझते हो, वो चीज़ आप देखते हो, और कहीं ना कहीं उनका तांत्रिकों के पास जाना कंटिन्यूअसली और किसी ना किसी प्रकार से क्रियाएं करना, या फिर वो उनका जो स्वच्छता का ध्यान होता है, जो है ना शरीर की स्वच्छता का ध्यान होता है, मन की स्वच्छता तो छोड़ ही दीजिए, शरीर की स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखते, भोजन भी सही तरीके से नहीं करते हैं, और बहुत सारे गलत गंदे कार्यों में किसी के साथ नाजायज है ना, मतलब गलत रिश्तों में इन्वॉल्व रहना, और हर प्रकार का अधर्म और हर प्रकार की गंदी क्रियाएं करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। थ्रू यूपीआई, थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू पेटीएम, थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि फेसबुक का सिर्फ एक ही पेज है, यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश। सो ज़रूर इस पेज को फॉलो करें एंड और किसी भी फेक वेबसाइट्स या किसी भी फेक प्लेटफॉर्म से एकदम है ना आप सिक्योर्ड रहे। एंड एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि व्हाट्सअप नंबर ही है सिर्फ 9709304919, और कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप रीडिंग सेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप नंबर। सो थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाली। आज की रीडिंग में ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, और आज की रीडिंग में ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, किसी ऐसे पर्सन के लिए ये जो भी डाउनलोड्स है ना बहुत ज़्यादा कैच हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पर्सन है, ठीक है? कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपकी ज़िंदगी में 24/7 आप पर नज़र रखे हुए, आपको मतलब भी नहीं है, आपको 2 रुपए का 2 सेकंड का मतलब नहीं है, बट उस पर्सनालिटी को, उस लोगों को आपसे पूरा मतलब है। 100% आप मतलब रखो या ना रखो, और आप कभी रखते भी नहीं थे। कहीं ना किसी ना किसी प्रकार से वो आपसे मतलब रखे हुए, और फाइनेंशियली वाइज एंड हेल्थ वाइज ये दो तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश में किए हुए हैं। आपके पार्टनर पर किसी ना किसी प्रकार से गलत नज़र रखे हुए हैं, ठीक है? रिश्ते में कहीं ना कहीं वो एक कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। और ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज है ना कि कहीं अगर आपको अपने घर में कोई गंदी मक्खी, ठीक है, किसी प्रकार का कोई बहुत गंदा स्पाइडर, या अगर आपके घर का टेरेस बहुत ज़्यादा गंदा है, या अचानक से बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स आपको दिखने लगे हैं, या कोई एक ही स्पाइडर दिखने लगा है जो बहुत ज़्यादा गंदा और है, घिनौना जैसा एकदम, है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो स्पाइडर नॉर्मल स्पाइडर नहीं है, उस पर एक अलग वाइब्रेशन आ रही है, गंदी किसी प्रकार की मक्खी, तो ये 110% है कि ब्लैक मैजिक का पूरा असर है। अगर आपको ऐसा लगता है रात में आप सोते हैं तो कोई भयावह डरावने सपने आना, या किसी प्रकार का ऐसा लगना कि कोई देख रहा है, किसी की कोई एनर्जीज है, कुछ किसी का प्रभाव है, तो ये 110% है कि ब्लैक मैजिक हुआ है आप पर, और भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हुआ है। श्री महाकाली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और वो कहना चाह रही हैं कि आपको अब अपने लिए एक्शन लेना होगा। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव तामसिक शक्ति, ठीक है? ये किसी प्रकार से तामसिक क्रिया आप पर करवाई गई है, तो इसका सात्विक सॉल्यूशन आपको लेना होगा। तो सात्विक शक्ति के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, बगल में अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो ज़रूर एक बार ज़रूर मत्था टेक कर आइए, और उनके दिव्य आशीर्वाद ज़रूर लेकर आइए। बाकी आप सात्विक शक्ति से अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं इसका एग्जैक्ट परमानेंट समाधान के लिए। जय श्री महाकाली, जय श्री माँ बगलामुखी। थैंक यू सो मच श्री महाकामाख्या मन। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा आज स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जिस भी व्यूअर्स की कैच हुई है
कि या किसी प्रकार की आप पर हैवी ब्लैक मैजिक है या नहीं है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। साथ ही साथ हम इस रीडिंग में ये भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और अगर किसी ने आप पर क्रिया करवाई है तो वो अभी किस कंडीशन में है और उनके साथ क्या भयावह होगा, क्या होगा, कब तक होगा और क्या चीज़ें। क्योंकि सच बात है कि कर्म जो होता है ना, वो कर्मा हैज़ नो मेन्यू। इट मीन्स कि अगर कोई किसी इंसान के साथ अच्छा करता है तो उसे उस चीज़ का कई गुना फल मिलता है, और अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसका भी उसे कई हज़ार करोड़ों गुना उस चीज़ का भरपाई करना पड़ता है। और स्पेशली अगर वो भगवान के, श्री महाकाली के, माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनके बच्चों के साथ अगर गलत करते हैं तो बहुत भयावह उसका असर होता है, वो भी जन्म जन्मांतर तक। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जय श्री महाकाली। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, हर प्रकार की काली ऊर्जा आपके ऑरे से डिटैच हो जाए, और जहाँ से वो आई है वो 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर उसी पर्सन पर, उसी जिसने वो क्रिया करवाई है, वो उसी पर बैकफायर हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय श्री महाकाली। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि आप हमेशा उस परमपिता परमात्मा पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि कई बार चीज़ें, सिचुएशन ऐसी होंगी और यहाँ तक कि आप पर क्रिया भी करवाई जाएगी कि आपका विश्वास उस डिवाइन एनर्जी से भटके, आप ना विश्वास करो और ऐसी ही नेगेटिविटी को कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, जो आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में, सिचुएशन में चीज़ें ऐसी ही हैं, है ना, किसी प्रकार से आपको एक पट्टी पढ़ाई गई है, आपको माइंड को ऐसा मैनिपुलेट किया गया है कि भगवान तो कुछ है ही नहीं, भगवान तो सुनते ही नहीं है, कुछ भी अच्छी चीज़ें या शक्तियाँ कुछ तो ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, नेगेटिविटी होती है, तांत्रिक गलत क्रियाएं होती है, गलत क्रियाएं होती है, गलत, है ना, चीज़ें होती है, पर पॉजिटिविटी तो होती ही नहीं है ना, अच्छाई तो होती ही नहीं है। तो ये चीज़ें, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है, इस प्रकार से ऐसे आप पर क्रिया करवाई गई है कि आपका उस परमपिता परमात्मा से, अच्छी चीज़ों से मन उच्चाट कर दिया जाए। आपका आपके कार्य से, स्पेशली आपका आपके बिजनेस से, आपका आपका आपके बिजनेस से, आपका आपके जॉब से, ठीक है, आपका आपके रिश्तों से, आपका खुद से, सबसे बड़ी बात, खुद से आपका रिश्ता टूट जाए। ठीक है, और आपको विश्वास ही ना रहे उस परमपिता परमात्मा पर कहते हैं ना कि कोई कितनी भी चालें चल ले, वो उस चीज़ में कामयाब कभी हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पर आपको ये जो यूनिवर्स की तरफ से ये रीडिंग से आप जुड़े हो, तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ये आपको मानना ही पड़ेगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे ऑर्डर है, आपको जो अच्छा लगे आप वो मानिए, पर एक बात आप याद रखिए कि ये जो भी है ना आपके माइंड में ऐसा है, तो उस चीज़ को निकाल दीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है, वो चीज़ आपको बंधन में बांध रही है। डेफिनेटली सिचुएशन, चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें लगता है कि क्या भगवान नहीं है, बट उस टाइम पर हमें भगवान को बुलाना पड़ता है, उनके श्री चरणों से जुड़ना पड़ता है, अच्छी चीज़ों से, अच्छी सात्विक शक्तियों से, अच्छी हीलिंग से खुद को स्वयं जोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि नेगेटिविटी को पता है कि वो नेगेटिव कर रहे हैं और वो उस चीज़ में नेगेटिव से हैवी से हैवी कर रहे हैं, उनका खुद का नुकसान भी हो रहा है तो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उससे उस चीज़ पर विश्वास है। पर सकारात्मकता और पॉजिटिविटी में उन्हें उस चीज़ पर विश्वास तो है, पर डगमगा जाता है, पूरा पूर्ण 100% भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो, जिस प्रकार से आपको ये ऐसा अगर महसूस होता भी है, या अगर ऐसा कभी कभार लगता भी है, तो एक पल याद रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं ये एक ऊपरी 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 बात है। ठीक है, ये टेम्पररी है, आपकी सोच, इसको परमानेंट मत होने दीजिएगा। और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे लोग या कोई भी ऐसी बातें अगर आपको उस परमपिता परमात्मा से दूर करती है, तो उसे उसी समय रोक दीजिए। कोई भी, है ना, आपका और आपके परमपिता परमात्मा से जो कनेक्शन है, वो कोई इस तरीके का नहीं है कि कोई पर्सन उसको जज करे या कोई पर्सन कहे। आपका और उनका रिश्ता माँ बेटे का, माँ बेटी का, पापा, है ना, बाप बेटी का, इस प्रकार से भाई बहन का, इस प्रकार से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उस भगवान से, उस परमपिता परमात्मा से। वो आपके लिए भगवान नहीं, वो आपके खुद के स्वयं पिता है, स्वयं खुद के भाई है, खुद स्वयं खुद की माँ है। ठीक है, तो उनसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन चीज़ों का तो ज़रूर ध्यान रखिए। पर अगर गलती से भी गलती हो जाती तो उस चीज़ को इतना एग्जैगरेट मत करिए कि आपको अपने आप में भारी लगे। और दूर नहीं होना, किसी भी हाल पे दूर नहीं होना है। बाकी
जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो तो ज़रूर रखना है, बट दूर नहीं होना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, और यहाँ सिचुएशन चीज़ें भले अगर ऐसी बनेगी तो आपको इस पर एक्शन लेना है, और ये एक टेम्पररी है, और यहाँ पर ऐसे थॉट प्रोसेस, ऐसी बातें जनरेट की जाती है आपके माइंड में, सो दैट यू जस्ट गो अवे फ्रॉम दैट डिवाइन एनर्जीज, और आप इसी कर्म बंधन में, इसी चीज़ों में फंसे रहे, इसी चीज़ों में परेशान रहते रहे। सो लेट्स सी। जय श्री माता रानी, क्या मैसेज है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है वाहेगुरु। द 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। देखिए ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है कि किसी महिला को, ठीक है, किसी महिला शत्रु को, किसी महिला हेटर को, किसी फेमिनाइन एनर्जी को एंड स्पेशली मैस्कुलिन उसके साथ 110% इन्वॉल्व है, 110%, ठीक है। दिस इज कलेक्टिव रीडिंग, एंड वो दोनों, ठीक है, आपस में इन्वॉल्व है, वो दोनों आपस में साथ में जुड़े हुए हैं, और वो आपको फाइनेंशियली वाइज, ठीक है, 110% नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और आप कोई नया कार्य तो छोड़िए, आप यही कार्य में इतना उलझ जाइए, इतना ज़्यादा आपको जॉब को लेकर परेशानी, या फिर आपको जॉब को लेकर है ना किसी प्रकार से आपको निकालने की कोशिश, या आपको अपने ही कार्य से, अपने ही काम से भड़काने की कोशिश और क्रियाएं भी करवाई जा रही है, ठीक है। जॉब में यहाँ पे स्पेशली क्रियाएं करवाई जा रही है, कोई नया उद्यम, कोई नया बिजनेस आप ना स्टार्ट कर पाओ, और वो जो आपके अंदर जो अभी इस टाइम पर जो पीक एनर्जीज है, जो आपकी एनर्जीज जो यस आई हैव टू डू समथिंग, दिस इज माई ग्रेटेस्ट टाइम एंड आई हैव टू अचीव, तो वो जो उत्साह है ना उसे ही छिन्न कर दिया जाए, उसे ही ज़ीरो कर दिया जाए, मन एकदम उच्चाट कर दिया जाए, कि वो पर्सन को लगे कि अरे मेरे में ही प्रॉब्लम है, मैं ही ऐसा हूँ, मैं सोचता तो सब हूँ कि मैं करूँ, पर मैं कुछ कर नहीं पाता, गलती मेरे में ही है ना। या फिर तो यहाँ पर आपको उच्चाटन क्रिया का निवारण बहुत बेस्ट रहेगा। आप जब इस शक्ति से स्वयं जुड़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो मेरे अंदर उत्साह है ना, वो मैं रियल में करना भी चाहता हूँ, रियल में करना भी चाहती हूँ, बट वो क्रियाएं करवा देते हैं कि बंदा क्या करे, मतलब उसे ऐसा लगे कि वो अपने आप में गिल्टी फील करने लग जाए, और इस तरीके से उसके माइंड को एक गंदे तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो उसका निवारण के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं कि अगर आपके मन में उत्साह है, ठीक है, वो कार्य आप करना चाहते हैं, मन में उत्साह है और कई सालों से करते आ रहे पर कभी कर नहीं पा रहे हैं, तो ये क्रिया, सात्विक क्रिया आपके लिए सुपर बेस्ट रहेगी एंड द एग्जैक्ट रहेगी। बहुत सारे लोगों को मोर देन 11,000 क्लाइंट्स, तो सच में ये बहुत मेरे लिए भी बड़ी बात है, ये अंक जो है वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, और आप सबके विश्वास और आप सबके प्रेम के लिए भी, दैट मोर देन 11,000 क्लाइंट्स हैव बीन ट्रस्टेड एंड दे हैव got a great result in their life. So yes, I appreciate, thank you so much. So यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप अपने बिजनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप कार्य कर रहे हो, बट आपको सफलता नहीं मिल रही है, क्लाइंट्स कस्टमर्स नहीं आ रहे हो, नॉट गेटिंग एनी न्यू है ना, कोई न्यू क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, क्लाइंट कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सॉरी स्पेशली बिजनेस में है ना, वो एक अपलिफ्टमेंट, वो एक उत्साह होना, एक किसी प्रकार से एक उल्लास रहना कि हाँ मेरे को कार्य करना, वो एक कार्य कुशलता का भी त्रास होना, और साथ ही साथ ना लगना कि नहीं नहीं काम अच्छा है ही नहीं, ये वो, तो इस प्रकार से अगर है ना, तो सबसे बड़ी बात तो आप अपने शॉप से, अपने बिजनेस से, या कोई किसी की अगर ऐसी गंदी दृष्टि या नज़र पड़ती है तो पहले तो उसके कदम नहीं पड़ने चाहिए, इसका आप मेक श्योर करिए, 100% मेक श्योर करिए। आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आप अपने आप से मतलब रखिए, अपने फाइनेंशियल आप क्या अर्न कर रहे हो मंथली वाइज, ठीक है, ये आपको किसी को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। इवन कोई अगर पूछे तो ना बोलना सीखिए, ना बोलना सीखिए, ठीक है, ना बोल दीजिए, आपको कोई जानकारी उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर बाउंड्री सेट करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और क्योंकि ईर्ष्या बहुत हाई लेवल की है, आप खुद लगता है कि इसे पूछ रहा है ये बंदा, ईर्ष्या बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, और उसका बार बार आप जलन का शिकार बन जाते हो, और वो फिर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो अपना सर्वस्व लगा देते हैं। मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगी, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो अपना सर्वस्व लगा देते हैं, और वो ये चीज़ें गंदी क्रियाएं आप पर करवा कर वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे किसी भी पर्सन को, ऐसी किसी भी एनर्जीज़ को
आपको अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट ना फाइनेंशियली डिस्टर्ब इसीलिए हो रहा है, उनके द्वारा क्रियाएं करवाई जा रही है। आपको अपनी सबसे बड़ी बात ना, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में आप या जब भी आप अपना बिजनेस या अपने घर में, ठीक है, गंगा जल लीजिए और गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करके उसे को मंत्र को एनर्जाइज करने के बाद अपने पूरे ऑफिस में, अपने पूरे घर में, ठीक है, उसका छिड़काव करिए ताकि पॉजिटिविटी एंड पवित्रता आपके घर में वेलकम हो। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप आपकी जिस भी मंत्र में, जिस भी भगवान जी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हो उनमें आपकी श्रद्धा है, तो इस चीज़ को वो आप करिए। एंड सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं। जो बिजनेस में जो बंधन आया है, जो व्यापार में बंधन आया है, जो जॉब में बंधन आया है, वो बंधन मुक्ति के लिए। और ग्राहकों में अगर है, जैसे कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो उस चीज़ का जो बंधन है वो मुक्ति के लिए, और वो परमानेंट सॉल्यूशन होगा। और आगे लाइफ में कभी भी उस चीज़ का जो वो क्रिया दोबारा फिर से करवाए भी तो भी उसका असर ना हो, तो उस सात्विक शक्ति फॉर योर बिजनेस, फॉर योर जॉब के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर ऐसी कोई पर्सनालिटी है तो आप अपनी ज़िंदगी से उनको निकाल फेंक दीजिए। उनकी एंट्रेंस, उनको अब आपको और एंटरटेन नहीं करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आपसे इतना ईर्ष्या और जितना जलन रखे, जब आपको वो चीज़ें हो रही तो आप क्यों करें? आपको नहीं पता चल रहा, पर वो इतना अंदर से इतना उनके अंदर द्वेष है, हाई लेवल का द्वेष है। क्योंकि हर एक इंसान जो वो खुद होता है वो वही सोचता है कि सामने वाला वैसा ही होगा, बट वैसा नहीं होता। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और क्रियाएं अगर करवाई गई है तो उस क्रियाओं का तोड़, मैं फिर से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, रेमेडीज़ जो होती है वो सबको करनी चाहिए, ठीक है। बट अगर कोई क्रिया होती है ना, और वो कहीं टाइम से उस चीज़ का सहते आ रहे हो, तो क्रिया का तोड़ सात्विक क्रिया ही है। और वो गोपनीय थी, गोपनीय है और गोपनीय रहेगी। तो सात्विक शक्ति के माध्यम से ही आपको उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी रेमेडीज़ हर कोई कर सकता है और ये सबको करनी भी चाहिए, ये अच्छा ही रहता है रेमेडी करने का प्रभाव। बाकी रेमेडी से आप परमानेंट सॉल्यूशन या उस क्रिया को ख़त्म नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द एग्जैक्ट, और ये क्लियर मैं बात कह रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, रेमेडीज़ करते हैं या ये कर रहे हैं तो उस चीज़ से प्रभाव नहीं मिल रहा, तो वो फिर आपको ये समझना होगा। अगर आपको लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही कि बिजनेस में सब कुछ कर लिए फिर भी नहीं हो रहा, तो वो एक क्रिया करवाई गई है, ठीक है, काली क्रिया करवाई गई है। आपके घर में आपको कोई दिख रहा है, कोई साया लग रहा है, कोई बारी गंदी गी समझ में आ रही, घर में हाई लेवल का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज डिस्टर्बेंस हुई हुई है, हेल्थ वाइज, है ना, तो उसके लिए फिर वो रेमेडीज़ नहीं काम आती। उसके लिए फिर वो जो अगर भारी क्रिया करवाई गई है तो उस क्रिया से ही उसका काट होता है, ठीक है। तो वो सात्विक क्रियाओं के माध्यम से ही उस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जीज है, यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। जी हाँ, यहाँ पर परमपिता परमात्मा यूनिवर्स की ये बहुत ज़्यादा क्लियर बात कही जा रही है। अपने आप को चापलूसों से दूर रखिए, जो मीठी मीठी बातें करे उनसे दूर रखिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत भयावह आपकी ज़िंदगी में जहर भरते आ रहे हैं। आपको वो जहर महसूस भी हो रहा है, पर मीठी बात सुनना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ समझना होगा। और सबसे बड़ी बात ना, आप अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस रखिए, थॉट प्रोसेस एक्शन ओरिएंटेड रखिए। और सबसे बड़ी बात, प्लानिंग के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको प्लानिंग के लिए कहा जा रहा है। करियर वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, मैरिज वाइज हो, फैमिली वाइज हो, यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लानिंग जब होती है तो इंसान उस अकॉर्डिंग में कार्य करने लगता है और उसकी कार्य क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, यानी वो प्रोडक्टिव होता है। एंड अगर किसी प्रकार के आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो की क्या गाइडेंस आपको मिल रही है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, है ना, एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट के माध्यम से आपको आपका कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, या अगर आप किसी से रिश्ता कर रहे हो, आपकी कल आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आगे फ्यूचर में क्या चीज़ों का आपको और आपके पार्टनर को ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप रीडिंग के माध्यम से बोथ एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, यस, टैरो इज़ अ रियली अ मैजिकल टूल एंड आई एम रियली वेरी blessed to have this, so thank you so much, जय श्री महाकाली। तो ये चीज़ से आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, टैरो रीडिंग प्लस एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ आप जान सकते हो, और आपके मन में जो क्वेश्चन है उसका भी आप सॉल्यूशन जान सकते हो। अभी तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्रियाएं करवाई जा रही है आप पर भारी से भारी। अब उन लोगों के द्वारा जो आप पर क्रियाएं करवा रहे हैं, ठीक है, जिसका भारी असर आपको सहना पड़ रहा है, मैं भले उसे शब्दों में ना बयां कर पाऊँ,
क्योंकि बहुत हैवी एनर्जीज यहाँ पे कैच होती है। बट येस, व्हाट आर दे करेंटली फेसिंग एंड हु आर दे डूइंग, वो कौन है और कौन वो कर रहे हैं क्रियाएं, और साथ ही साथ वो अभी क्या फेस कर रहे हैं, इसको हम टैरो के माध्यम से जानते हैं। थैंक यू सो मच। कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स पर क्रिया करवा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, द फर्स्ट एनर्जीज। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। कौन है वो लोग जो आप पर क्रियाएं करवा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से ही कोई है, ठीक है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से ही कोई है। और वो लोग जो अपने आप को, ठीक है, मंदिर जाना या किसी प्रकार की ऐसी मतलब ऐसा, लेट मी टेल यू इन डिटेल। ओके ओके, चलो, कौन है वो लोग जो आप पर क्रियाएं करवा रहे हैं। वो लोग हैं आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है, ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे लोग हैं जो अधर्म का आचरण पूरा रखे हुए, ठीक है, मतलब उनकी आचरण में, उनकी एनर्जीज में हर प्रकार का अधर्म, यानी वैसा अधर्म जो बोलने में शोभनीय, जो बोलने में शोभनीय नहीं है, बट वो उनके लिए एज अ नॉर्मल कार्य है, ठीक है। किसी का घर तोड़वाना, किसी के रिश्ते तोड़वाना, किसी को दुख में हंसता हुआ देखना, ठीक है, जिसकी एकदम ऐसा लगता है कि परम आनंद की प्राप्ति जिनको होती है किसी भी पर्सन का दुख देखकर, ठीक है, उनकी हंसी छूटती है, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और नार्सिसिस्ट और सेल्फिश है, यानी अपने स्वाद के लिए, अपनी गंदगी के लिए, अपने लिए, ठीक है, अपनी किसी भी प्रकार की गंदगी के लिए वो किसी का भी रिश्ता खराब कर सकते हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके अंदर हृदय है ही नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं इंसान है कि जानवर। ना उन्हें इंसान से कंपेयर किया जा सकता, ना जानवर से, ना ही राक्षस से। वो बहुत ही घटिया किस्म की हाईली नेगेटिव पर्सनालिटी है, और ये एनर्जीज आपको समझ में आती है। बट हाँ, कभी कभी वो मंदिर जाकर, कभी कभी वो ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे और सच्चे हैं, उन्हें तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं, वो सिर्फ कहते हैं, बट उनका जो आचरण है, जो एक्शन है, वो बहुत अधर्म वाला है। वो चीज़ आप समझते हो, वो चीज़ आप देखते हो, और कहीं ना कहीं उनका तांत्रिकों के पास जाना कंटिन्यूअसली और किसी ना किसी प्रकार से क्रियाएं करना, या फिर वो उनका जो स्वच्छता का ध्यान होता है, जो है ना, शरीर की स्वच्छता का ध्यान होता है, मन की स्वच्छता तो छोड़ ही दीजिए, शरीर की स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखते, भोजन भी सही तरीके से नहीं करते हैं, और बहुत सारे गलत गंदे कार्यों में, किसी के साथ नाजायज़ है ना, मतलब गलत रिश्तों में इन्वॉल्व रहना, और हर प्रकार का अधर्म और हर प्रकार की गंदी क्रियाएं करना, इस तरीके की पर्सनालिटी है। और हमेशा अपने आप को एज अ सही समझा, मुंह से बोलते रहना कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट में 10,000 है या 10 लाख है, 10 करोड़ है, तो क्या आप बोलोगे? नहीं, तो आप सबको जाके बोलते फिरोगे कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अकाउंट में इतना है, या मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। क्या मैं आपको बोलूँगी कि ये रिंग है, ये रेड कलर है? क्या मैं आपको बोलूँगी ये चीज़? नहीं बोलूँगी ना। रेड कलर तो है, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है? बस ठीक उसी तरीके से वो नहीं है, इसीलिए वो हमेशा एक ही चीज़ बोलेंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सच्ची हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे को तो बिल्कुल ये सब पसंद नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसा कोई पर्सनालिटी जो अपने आप को 24/7 मुंह से बोलता रहता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, पर उसके जो कार्य होते हैं वो चीज़ उसके एक्शन से मैच नहीं करते हैं, और उसे बार बार अपने आप को सही प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसी पर्सनालिटी से आपको दूर रहना, और ऐसे लोग हैं और किसी ना किसी प्रकार से फैमिली मेम्बर है, और वो हमेशा 24/7 दिन रात आपके बारे सोचते रहते हैं कि आपको कैसे नुकसान पहुंचाए, और हर प्रकार नकारात्मकता। और वो ऐसी पर्सनालिटी जो आपके घर की खुशियों से देखकर, आपके घर की खुशी, आपके घर में सुख शांति और उल्लास और खुशी देखकर जिसका दिल एकदम तिलमिला जाता है, जिनको ऐसा लगता है कि उनके दिलों में 10 खंजर आए हैं, तो इस तरीके की पर्सनालिटी है। एंड आई शुड रियली conclude this reading. Thank you so much. थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाली। सो यस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन चाहते हैं, नेम नंबर करेक्शन चाहते हैं,
तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और सिद्ध सात्विक शक्ति टू रिमूव हेवी ब्लैक मैजिक फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर सेल्फ, अपनी हीलिंग के लिए, अपने घर की कंप्लीट हाउस सात्विक प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। हर प्रकार से नकारात्मकता, किसी भी प्रकार की कोई काली ऊर्जा या किसी भी प्रकार की कोई काली किसी की गंदी नज़र है, वो आपके घर को कंप्लीट प्रोटेक्ट रखेगी। आपको खुद के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए हीलिंग सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए एंड स्पेशली फॉर योर रिलेशनशिप, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि किसी की गंदी नज़र है, किसी प्रकार का थर्ड पार्टी या किसी प्रकार की कोई ऐसी एनर्जीज़ है जिसकी बहुत गंदी नज़र है आपके पार्टनर पर और स्पेशली आपकी सुख शांति पर। आपके पार्टनर से ज़्यादा उनको आपकी सुख शांति को भंग करने की ज़्यादा ये गंदी है उनका। तो आप, क्योंकि वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं, मैंने कहा ना, वो अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है, यानी अपना 100% खुद को कुर्बान कर देंगे, पर वो उनको आपको नुकसान पहुंचाना है। इस प्रकार की गंदी द्वेष रखते हैं और इस प्रकार के गंदे आचरणों में है। सो यस, अगर आप इन सब चीज़ों से कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो सात्विक शक्तियों के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, बोथ एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो। व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना है। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज, और यही व्हाट्सएप नंबर है और कोई भी अदर प्लेटफॉर्म नहीं है और यही पेमेंट नंबर भी है। सो यस, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाली। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और परम पिता परमात्मा के श्री चरणों से हमेशा स्वयं को जोड़ के रखिए। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच।